जय माता दी। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। आज शुक्रवार के पावन दिन आप सभी भक्तजन संतोषी माता की पवित्र व्रत कथा का श्रवण करें। इस कथा को श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव से सुनने एवं पढ़ने से संतोषी माता अपने भक्तों के सभी कष्ट हर लेती है और जीवन में सुख, शांति व संतोष प्रदान करती है। तो आइए सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक बुढ़िया माता थी, उसके 7 बेटे थे। उन 7 बेटों में से 6 बेटे तो कमाने धमाने वाले, समझदार और घर का खर्च चलाने वाले थे, लेकिन 7वां बेटा बिल्कुल ही भोला भाला और निकम्मा माना जाता था। वह ना तो किसी काम में तेज था और ना ही किसी प्रकार का छल कपट जानता था। उसका मन बहुत ही सरल और निर्मल था। बुढ़िया माता अपने 6 कमाने वाले बेटों के लिए प्रेम से रसोई बनाती, उन्हें आदर पूर्वक भोजन कराती और जब वे सब खा लेते तब जो कुछ उनके भोजन में से बच जाता वही 7वें बेटे को दे देती थी। वह बेटा कुछ कहता नहीं था, ना ही मन में कोई बुरा विचार लाता था। वह माता के व्यवहार को सच्चे प्रेम के रूप में ही समझता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। सबसे पहले मेरे भाई को भोजन कराती है और अंत में मुझे खिलाती है। पत्नी यह सुनकर हंस पड़ी और बोली, अरे इसमें प्रेम कहाँ है? सबका जूठा बचा हुआ खाना तुम्हें देती है और तुम इसे प्रेम समझते हो। और वह भोला बेटा बोला, ऐसा भी हो सकता है क्या? जब तक मैं अपनी आँखों से ना देख लूँ तब तक मैं इस बात को नहीं मान सकता। पत्नी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, देख लेना। जब अपनी आँखों से देखोगे तब खुद समझ जाओगे। कुछ दिनों बाद घर में बड़ा त्योहार आया। उस दिन घर में 7 प्रकार की स्वादिष्ट भोजन बनी और चूरमे के लड्डू भी तैयार किए गए। वह बेटा सच्चाई जानने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर रसोई घर में ही एक कोने में पतला कपड़ा ओढ़कर लेट गया। कपड़े की ओट से सब कुछ देखता रहा। कुछ समय बाद उसके 6 भाई भोजन करने के लिए आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, प्रेम पूर्वक 7 प्रकार की रसोई परोसी और बार बार आग्रह करके उन्हें खिलाया। वे सब मन भरकर भोजन कर उठ गए। जब 6 भाई खा चुके तब बुढ़िया माँ ने उनकी जूठी थाली में बचे हुए लड्डू के छोटे छोटे टुकड़े उठाए और उन्हें जोड़कर एक लड्डू बना लिया। फिर झूठे बर्तन साफ किए और आवाज़ लगाकर बोली, उठ बेटा, अब तू ही बाकी है। तेरे 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू उठ और भोजन कर ले। यह सब देखकर उस बेटे का मन बहुत दुखी हो गया। वह बोला, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, अगर जाना ही है तो कल क्यों, आज ही चला जा। वह बोला, हाँ माँ, मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में गोबर के कंडे थाप रही थी। वह उसके पास गया और बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस यह एक अंगूठी है, इसे तुम रख लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। बहू बोली, मेरे पास देने के लिए है ही क्या? इतना कहकर उसने अपने गोबर से भरे हाथ उसकी पीठ पर थाप मार दी और कहा, यही मेरी निशानी है। वह बेटा चुपचाप आगे बढ़ गया। चलते चलते वह बहुत दूर देश में पहुंच गया। वहाँ उसने एक साहूकार की
की दुकान देखी। वह साहूकार के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को एक नौकर की आवश्यकता थी। उसने उस बेटे को ऊपर नीचे देखा और कहा, ठीक है तू नौकरी पर रह जा। लड़के ने विनम्रता से पूछा, सेठ जी तनख्वाह क्या मिलेगी? साहूकार बोला, काम देखकर दाम मिलेंगे। इस प्रकार उस भोले बेटे को साहूकार की दुकान पर नौकरी मिल गई और वहीं से उसके भाग्य का न्याय अध्याय शुरू हुआ। वह लड़का प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक पूरी निष्ठा और ईमानदारी से नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों में उसने दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों से बातचीत और उन्हें माल बेचना हर काम सीख लिया और कुशलता से करने लगा। साहूकार की दुकान पर पहले से 7-8 नौकर थे, परंतु वे सब यह देखकर चकित रहने लगे कि यह नया नौकर बहुत ही होशियार, मेहनती और समझदार है। धीरे धीरे उन्हें उससे ईर्ष्या होने लगी। साहूकार भी उसके काम को ध्यान से देख रहा था। उसकी लगन, ईमानदारी और बुद्धिमानी से वह बहुत प्रसन्न हुआ। मात्र 3 महीने के भीतर ही साहूकार ने उसे अपने मुनाफे का साझेदार बना लिया। समय बीतता गया। पूरे 12 वर्षों में वह लड़का एक नामी और प्रतिष्ठित सेठ बन गया। उसका व्यापार दूर दूर तक फैल गया। अंत में साहूकार ने सारा कारोबार उसी के भरोसे छोड़ दिया और स्वयं बाहर चला गया। अब उधर उसकी पत्नी यानी बहू पर जो बीत रही थी वह सुनो। घर में सास ससुर उसी तरह तरह से दुख देने लगे। उससे घर का सारा काम करवाते, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना और फिर लकड़ी लाने के लिए जंगल भेज देती। खाने के नाम पर उसे वही दिया जाता जो सबसे घटिया होता। घर की रोटी आटे से जो भूसी निकलती उसी की रोटी उसके लिए बनाई जाती। फूटे हुए नारियल की नरेले में थोड़ा सा पानी डालकर वही उसका भोजन होता। इस प्रकार कष्ट और अपमान में उसके दिन बीतते रहे, परंतु उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की और मन में धैर्य बनाए रखा। एक दिन वह लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर जा रही थी। रास्ते में उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां एक जगह एकत्र होकर किसी व्रत का अनुष्ठान कर रही है। वह वहीं रुक गई और उनसे विनम्रता से पूछने लगी, बहनों, यह आप किस देवता का व्रत करती है और इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है? इसकी विधि क्या है? यदि आप लोग मुझे इस व्रत का पूरा विधान समझा दें तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। तब उनमें से एक स्त्री ने कहा, बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इस व्रत के करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी का वास होता है, मन की सारी चिंताएं दूर हो जाती है, गृहस्थी में सुख आता है, मन को शांति और संतोष मिलता है। जिनके संतान नहीं होती उन्हें संतान प्राप्त होती है। जिनका प्रियजन बाहर गया हो वह शीघ्र लौट आता है। कुंवारी कन्याओं का मनचाहा वर मिलता है। राजद्वार में वर्षों से चल रहा मुकदमा भी समाप्त हो जाता है। घर का कलह कलेश मिट जाता है। सुख शांति बनी रहती है। धन संपत्ति बढ़ती है। पैसा और जायदाद का लाभ होता है। मन में जो भी सच्ची कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। फिर वह स्त्री आगे बोली, इस व्रत में 1.25 आने का गुड़ चना लेना चाहिए। इच्छा हो तो 5.25 आने का या 1 रुपये
भक्ति और सुविधा के अनुसार जितना भी बन सके उतना सवाया लेना चाहिए। हर शुक्रवार को निराहार रहकर संतोषी माता की कथा कहानी और सुननी चाहिए। इस व्रत में नियम बहुत आवश्यक है। बीच में कर्म टूटना नहीं चाहिए। लगातार नियम का पालन करना चाहिए। यदि कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके सामने जल का पात्र रखकर स्वयं ही कथा कहनी चाहिए। परंतु नियम कभी नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध ना हो जाए तब तक व्रत का पालन करते रहना चाहिए और जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तभी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। संतोषी माता 3 मास में फल अवश्य देती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तब भी माता 1 वर्ष के भीतर कार्य सिद्ध कर देती है, परंतु उद्यापन अवश्य करना चाहिए और बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 1.25 सेर आटे का खाजा, उसी के अनुसार खीर और चने का साग बनाना चाहिए। उद्यापन के समय 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक संभव हो देवर, जेठ, भाई, बंधु या कुटुंब के लड़कों को बुलाना चाहिए। यदि वे उपलब्ध ना हो तो रिश्तेदार या पड़ोसी के लड़कों को आमंत्रित करना चाहिए। उन सभी को श्रद्धा और प्रेम से भोजन कराकर अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए और इस प्रकार माता के व्रत का नियम पूर्ण करना चाहिए। उस दिन घर में किसी भी प्रकार की खटाई नहीं बनानी चाहिए। यह सब विधान सुनकर वह बुढ़िया की बहू वहाँ से चल दी। रास्ते में उसने अपने सिर पर रखे लकड़ी के बोझ को बेच दिया और जो पैसे मिले उनसे गुड़ और चना खरीदकर संतोषी माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे बढ़ते बढ़ते उसके सामने माता का एक मंदिर आ गया। यह देखकर वह सीधी माता के मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। इसके बाद वह हाथ जोड़कर माता से विनती करने लगी, हे माता, मैं बिल्कुल ही मूर्ख हूँ। व्रत के नियम मुझे ठीक से ज्ञात नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ। हे जग जननी, मेरा दुख दूर करो। मैं आपकी शरण में आई हूँ। उसकी सच्ची विनती और सरल भाव देखकर संतोषी माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता और दूसरे ही शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को उसके द्वारा भेजा हुआ धन भी घर पहुंच गया। यह देखकर जेठानी के मुख पर जलन आ गई। वह मन ही मन सोचने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आ गया, इसमें क्या बड़ी बात है। घर के लड़के ताने देने लगे, अब तो काकी के पास पत्र आने लगे हैं, रुपये आने लगे हैं, अब तो काकी की इज्जत बढ़ जाएगी। अब तो काकी हमें बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वह भोली बहू बड़े ही सरल भाव से कहती, भैया पत्र आएंगे, रुपये आएंगे तो हम सबके लिए ही अच्छा है। यह कहते कहते उसकी आंखों में आंसू भर आते। फिर वह संतोषी माता के मंदिर में जाती और मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगती। माँ, मैंने तुमसे धन नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या लेना देना है। मुझे तो केवल अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और उनकी सेवा मांगती हूँ। उसकी करुण पुकार सुनकर संतोषी माता प्रसन्न हुई और बोली, जा बेटी, तेरा स्वामी अवश्य आएगा। यह वचन सुनते ही वह अत्यंत प्रसन्न हो गई। आनंद में वह कुछ बावली सी होकर घर लौटी और पूरे मन से घर का काम करने लगी। अब संतोषी माता मन ही मन विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से तो मैंने कह दिया कि तेरा पति आएगा, पर वह आएगा कहाँ से। वह तो इसी स्वप्न में भी याद नहीं करता।
इसे याद दिलाने के लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा। ऐसा विचार कर संतोषी माता उस बुढ़िया के बेटे के पास पहुंची और स्वप्न में प्रकट होकर उससे कहने लगी, अरे साहूकार के बेटी, तू सोता है या जागता है? वह विनम्रता से बोला, माता, ना तो मैं पूरी तरह से सो रहा हूँ और ना ही पूरी तरह से जाग रहा हूँ, बीच की अवस्था में हूँ। कहिए, आपकी क्या आज्ञा है? माता उससे कहने लगी, पुत्र, तेरा घर बार है या नहीं? वह बोला, माता, मेरा सब कुछ है। माता ने पूछा, माँ बाप, भाई बहन, बहू, क्या किसी बात की कमी है? वह बोला, नहीं माता, किसी बात की कमी नहीं है। तब माता बोली, पुत्र, तेरी घरवाली बड़े कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे तरह तरह से दुख दे रही हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता, यह बात मुझे मालूम है, पर मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ? यह परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब पूरा नहीं हुआ है, कोई जाने का रास्ता भी नजर नहीं आता। ऐसे में मैं कैसे चला जाऊँ? माता बोली, तू मेरी बात मान, सवेरे उठकर स्नान कर, संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत प्रणाम कर और फिर दुकान पर जाकर बैठ जा। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जो माल जमा है वह बिक जाएगा, तेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा, साथ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब वह सवेरे बहुत जल्दी उठ गया और अपने मित्रों व संबंधियों से अपने सपने की बात बताने लगा। वे सब उसकी बात सुनकर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। कोई बोला, कहीं सपने सच्चे होते हैं? तभी वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, देख भाई, मेरी बात मान, सपने में देवता ने जो कहा है वैसा ही कर, सच झूठ की परख बाद में होगी, तेरा क्या बिगड़ जाएगा? बूढ़ी की बात मानकर वह स्नान करके संतोषी माता को दंडवत प्रणाम करता, घी का दीपक जलाता और दुकान पर जाकर बैठ जाता। थोड़ी देर बाद में वह देखता है कि जिनसे रुपये लेने थे वे स्वयं रुपये लेकर आ गए, जिनको रुपये देने थे वे अपने अपने हिसाब लेकर पहुंच गए। गोदाम में भरा हुआ सारा सामान खरीदार नकद में खरीदने लगे। शाम तक दुकान में धन का ढेर लग गया। वह मन ही मन संतोषी माता का नाम लेकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। घर जाने के लिए उसने गहने, कपड़े और अन्य सामान खरीदे। यहाँ के सारे काम निपटाकर वह अपने गांव की ओर रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी बेचारी रोज की तरह जंगल में लकड़ी लेने गई ठहरती। लौटते समय वह संतोषी माता के मंदिर के पास विश्राम करने लगी। वह तो उसका रोज का ठहरना स्थान ही था। तभी उसने दूर धूल उड़ती देखी और माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता बोली, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। फिर माता ने कहा, अब तू ऐसा कर, लकड़ी के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख देना, दूसरे मंदिर पर रख देना और तीसरा अपने सिर पर रख कर चलना। तेरे पति को लकड़ी का ढेर देखकर मोह उत्पन्न होगा। वह यहाँ रुकेगा, भोजन बनाकर खाएगा, विश्राम करेगा और फिर मुझसे मिलने आएगा। इसके बाद तू लकड़ी का बोझ उठाकर घर जाना और घर के बीच चौक में आकर जोर से 3 आवाज़ें लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लाई हूँ, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े
कौन मेहमान आया है। माता की यह बात सुनकर वह बहू अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, बहुत अच्छा माता जी। वह खुशी खुशी लकड़ियों की 3 गट्ठे बना लाई। एक नदी के किनारे रखा, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर वहाँ पहुँचा। सूखी लकड़ियाँ देखकर उसके मन में विचार आया कि यही ठहर कर भोजन बना ले और विश्राम कर ले, फिर गांव की ओर चले। इस प्रकार उसने वही भोजन बनाया, खाया पिया और थोड़ा विश्राम करके गांव की ओर चल पड़ा। उसी समय वह बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा उठाए घर की ओर आई। उसने आंगन में लकड़ी का बोझ डालते हुए जोर से 3 बार आवाज लगाई, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खुपड़े में पानी दो, आज कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को याद करते हुए बोले, बहू ऐसा क्यों करती हो, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ मीठा भात खा, कपड़े और गहने पहन। इतने में उसकी आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया। जैसे ही उसकी नज़र अंगूठी पर पड़ी, वह व्याकुल हो उठा। वह तुरंत अपनी माँ से पूछने लगा, माँ यह कौन है। माँ कहने लगी, बेटा यह तेरी ही पत्नी है। आज पूरे 12 वर्ष हो गई हैं। जब से तू घर छोड़कर गया था, तब से यह सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती रही है। घर का कोई काम ठीक से नहीं करती। आज तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगने लगी है। यह सुनकर वह अत्यंत लज्जित हुआ और बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देख लिया और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी में रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। यह कहकर माँ ने चाबियों का गुच्छा उसे दे दिया। उसने चाबियाँ देकर दूसरे कमरे का ताला खोला, सारा सामान वहाँ जमाया और देखते ही देखते उस घर में ऐसा ठाट बाट बन गया मानो राजा का महल हो। अब वह बहू सुखपूर्वक रहने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आ गया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, अपनी खुशी से कर लो। वह तुरंत उद्यापन की तैयारी में लग गई। उसने जेठ के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। उन्होंने आने की हामी भर दी, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को समझाने लगी, देखो भोजन करते समय सब लोग खटाई मांगना ताकि उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए। उन्होंने खीर पेट भर खा ली, परंतु सिखाई गई बात याद आते ही कहने लगी, हमें कुछ खटाई खाने को दे दो, खीर हमें अच्छी नहीं लगती, इसे देखकर अरुचि होती है। बहू ने कहा, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। यह सुनकर लड़के उठ खड़े हुए और बोले, तू हमें पैसे दे दो। बहू भोली थी, कुछ समझ नहीं पाई और उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली खरीद कर खाने लगे। यह देखकर संतोषी माता कुपित हो गई। उसी समय राजा के दूत आकर उसके पति को पकड़ कर ले गए। उधर जेठ और जेठानी मनमाने और खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, इसलिए राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब जेल की रोटी खाएगा तब सब पता चलेगा। ये वचन बहू से सहन नहीं हुए। वह रोटी बिलखती संतोषी माता के मंदिर पहुंची और बोली, हे माता, तुमने यह क्या किया?
हंसाकर मुझे रुला क्यों दिया? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब कुछ भूल गई? वह बोली, माता, मैं भूली नहीं हूँ और ना ही मैंने जानबूझकर कोई अपराध किया है। लड़कों ने मुझे भरम में डाल दिया, भूल से मैंने उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माता बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है? वह रोते हुए बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माता ने कहा, ठीक है, पर अब भूल मत करना। वह बोली, अब कभी भूल नहीं होगी माता। अब बताओ वे कैसे लौटेंगे? माता बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही मिलता जाएगा। वह घर से निकली तो रास्ते में उसका पति आता हुआ मिल गया। उसने पूछा, आप कहाँ चले गए थे? वह बोला, जो धन कमाया था उसका कर राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। वह खुशी से बोली, अच्छा हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बीते, फिर शुक्रवार आया। बहू बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, कर लो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए बुलाने लगी। इस पर जेठानी ने उसे ताने दिए और बच्चों को पहले से सिखा दिया कि वे आते ही खटाई मांगे। लड़के आए और कहने लगे, हमें खीर अच्छी नहीं लगती, कुछ खटाई खाने को दो। बहू ने दृढ़ होकर कहा, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। यह कहकर उसने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाए और उन्हें भोजन कराया। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा के स्थान पर एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता अत्यंत प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास उसे चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। यह देखकर माता ने मन में विचार किया, यह पुत्री रोज मेरे मंदिर आती है, क्यों न आज मैं ही इसके घर जाकर इसका सहारा देखूं। ऐसा सोचकर माता ने भयानक रूप धारण किया। उनका मुख गोल और चने से सना हुआ था, होठ सूर्य के समान बने हुए थे और उन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। जैसे ही माता ने दहलीज पर पैर रखा, उसकी सास चिल्ला उठी, देखो कोई चुड़ैल डाकी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के यह भयानक रूप देखकर डर गए, घबरा कर चिल्लाने लगे और इधर उधर भागते हुए खिड़कियां और दरवाजे बंद करने लगे। बहू रोशनदान के पास खड़ी ये सब देख रही थी। जैसे ही उसकी दृष्टि माता पर पड़ी, वह आनंद और भक्ति से पगली सी हो गई। ऊंचे स्वर में चिल्लाकर कहने लगी, आज मेरी माता स्वयं मेरे घर पधारी है। यह कहकर वह बच्चे को दूध पिलाने से तुरंत हट गई। उसी समय उसकी सास का क्रोध भड़क उठा। वह गुस्से में बोली, इसे देखो कैसी उतावली हो गई है, बच्चे को ऐसे छोड़ दिया मानो पटक ही दिया हो। उसी क्षण संतोषी माता के प्रताप से ऐसा अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ कि जहाँ नजर डालो वहाँ चारों ओर लड़के ही लड़के दिखाई देने लगे। यह देखकर सब स्तब्ध रह गए। तब बहू हाथ जोड़कर बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ, यह वही मेरी संतोषी माता है। इतना कहते ही उसने झटपट घर के सारे किवाड़ खोल दिए। फिर सास ससुर जेठ जेठानी और घर के सभी लोग माता के चरणों में गिर पड़े। सब हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे माता, हम सब मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हमें आपके व्रत की सच्ची विधि का ज्ञान नहीं था। हमने आपके व्रत को भंग करके बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, जिस प्रकार आपने इस बहू को
को फल दिया है, उसी प्रकार हम सब पर भी अपनी कृपा करना। माता की महिमा का गुणगान करते हुए सबने कहा कि जो कोई भी इस पावन कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ेगा या सुनेगा, उसके सभी मनोरथ अवश्य पूर्ण होंगे। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय।